अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मज़े की रेसिपी लाई हूँ कि मुंह का जायका ही बदल जाएगा। यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी जब आप इसे एक बार मेरे स्टाइल से बनाएंगे। जिन घरों में बच्चे दाल शौक़ से नहीं खाते हैं ना, अब वो भी आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। इतनी मज़े की रेसिपी है ये। शायद आज से पहले किसी ने भी इस तरह की रेसिपी कभी भी शेयर नहीं की होगी। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल से बहुत ही मज़े की इंतहाई लाजवाब दाल गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। माश की दाल और चिकन मैंने आज बनाई है और ये इतनी मज़े की बनी है कि इसके आगे होटल की दाल भी फ़ेल हो जाएगी। जायका इतना मज़े का है इसका कि आप सालों साल इसे भूल नहीं पाएंगे। आप किसी मेहमान को भी अगर बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो भी आपकी तारीफ़ें किए बिना रह नहीं पाएगा और रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये बहुत ही मज़े की माश की दाल चिकन बना के तैयार की है। माश की दाल चिकन बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। लार्ज साइज़ की प्याज है, इसे बिल्कुल बारीक काट के लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज को क्रिस्पी फ्राई करना है। तो यहाँ पर आपने इसे खूब अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करना है। जब तक कि प्याज यहाँ पे फ्राई हो गई है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर माश की दाल ली है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव माश की दाल मैंने ली थी। इसे भिगोकर रख दिया था 2 घंटे पहले। इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। तो आपने भी माश की दाल को अच्छे से बॉईल करके ही लेना है। इसमें बस थोड़ा सा नमक शामिल किया है बॉईल करते टाइम, बाकी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले। दाल यहाँ पर एकदम सॉफ्ट आपकी बॉईल हुई हुई होनी चाहिए। तो दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इससे ये होगा कि जब हम ये बनाएंगे रेसिपी तो मिनटों में भी बनेगी और दाल का जायका बहुत ही अच्छा आपको लगेगा इसमें। तो यहाँ देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी होने लगी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद सेम इसी ऑयल में साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं। 3 तेज़पात के पत्ते, 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 5 लौंग है, काली मिर्च है 10 से 12 दाने। साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर देने के बाद बारीक कटी हुई अदरक आपने डालनी है 1 चम्मच, और साथ ही में यहाँ पे 2 हरी मिर्च कटी हुई इसमें शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑयल में अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब मैं यहाँ पर चिकन इसमें शामिल कर गई हूँ। चिकन मैंने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम चिकन ली है। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच भर के। अब लहसुन के पेस्ट के साथ हमने मज़ीद और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। बस आपने भी अच्छे से आपने इसे फ्राई करना है। लहसुन, अदरक, गरम मसालों की जो खुशबू है, इतना ज़बरदस्त इसमें कॉम्बिनेशन बना है। तो जैसे ही चिकन यहाँ देखिए हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इसे मज़ीद और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पकाएंगे कि टमाटर इसमें थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले शामिल कर गई हूँ। तो नमक सबसे पहले हस्ब ज़रूरत शामिल करना है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की है 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें अच्छी लगती हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आता है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, ये कलर के लिए मैंने यूज़ की। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। बस इतनी देर पका लेते हैं जब तक कि चिकन इसमें अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा है, ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हमने मसाले को खूब अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जितना भी पानी है इसका वो सारा ड्राई कर लेना है। खूब अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा इस टाइम पर। तो कलर देखिए कितना शानदार इसका लग रहा है। तो ये देखिए ऑयल इसका बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुका है, मसाला भुन चुका है। अब हमने जो दाल बॉईल करके रखी थी, अब हमने ये दाल इसमें शामिल करनी है। एक बार इसे अच्छी तरह से पहले हम मिला लेते हैं।
तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। यकीन मानिए, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी जब आप भी इस तरीके से माश की दाल और गोश्त या फिर चिकन बना के खाएंगे। अगर आप चिकन नहीं इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें बीफ या मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है, क्योंकि एकदम से ड्राई दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। तेज़पात के पत्ते इसमें से हम हटा देंगे, साबुत खड़े गरम मसाले, क्योंकि इसका फ्लेवर दाल में आ चुका है इसमें। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो दाल में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर टोटल मैंने 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर दम पर लगाया था। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चिकन माश की दाल बनके तैयार हुई है। अब लास्ट में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है, और जो हमने प्याज पहले से फ्राई की थी ये हमने बिल्कुल लास्ट में डालनी है। जब आप सर्व करने लगें तब आपने ऊपर से तली हुई ये प्याज डालनी है। इतनी मज़े की लगेगी ये इसके साथ, बहुत ही मज़े की लगती है ऊपर से फ्राई की हुई प्याज। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, बहुत ही मज़े की दाल बनी है, बहुत ही उम्दा। ऊपर से बारीक हरी मिर्चें मैंने 2 हिस्सों में काट के लिए, पतली वाली मिर्चें ये डाल दी हैं 3 से 4, और साथ में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल चिकन की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और बहुत ही सुपर टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। यकीनन मैं गारंटी से कहती हूँ जब आप भी बनाएंगे तो आप भी इसी तरह तारीफ़ करेंगे जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज से पहले शायद आपने कभी इतनी मज़े की दाल चिकन की रेसिपी नहीं खाई होगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बनाकर देखिएगा, और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही में शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, मेरी पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।